हसी माल मूरत मुस्कानी। विद्वानों ने वर्णन किया है, कहते हैं भगवती मैया का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जैसे ही सीता मैया वापस महलों में आती हैं, भगवान राम लक्ष्मण भी गुरु जी के पास आते हैं। इधर रंगभूमि में धनुष रखा है, जिसको तोड़ने के लिए कहा। देश देश से राजा लोग आए हैं। विद्वानों ने तो वर्णन किया है, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरह नहीं तारा। भूप सहस्र से 1 ही 12 लगे उठावन टरई नहीं तारा। कहते हैं 10,000 राजा एक ही साथ में लग गए और धनुष को हिला तक नहीं पाया। कुछ लोगों ने कहा आखिर वो धनुष कितना बड़ा होगा, तो विद्वानों का वर्णन है, कहते हैं उस धनुष में विशेषता थी। जितने लोग धनुष में लग जाते थे, जितने लोग धनुष में लग जाते थे, धनुष उतना ही बड़ा हो जाता था। भैया धनुष में बढ़ने की क्षमता थी, ऐसा विद्वानों ने वर्णन किया है। वहां पर 2 बलशाली योद्धा आए थे। 2 बलशाली योद्धा आए थे। तो बलशाली योद्धा कौन है? एक तो श्रोणीपुर का भूप था बाणासुर बलवान, और एक लंका का राजा दशकंधर रावण। दोनों की आपस में तकरार होती है। दशकंधर रावण और बाणासुर की आपस में बातचीत होती है। तो भैया बाणासुर तो चला जाता है। दशकंधर रावण जैसे ही धनुष के पास में जाता है, और धनुष के पास जाने के बाद उसने क्या देखा भैया? धनुष के ऊपर कुछ लिखा है। धनुष के ऊपर कुछ लिखा है, और वो लेख मालूम किसका है? माताओं ध्यान देना, वो राइटिंग है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की राइटिंग प्रत्येक व्यक्ति नहीं पढ़ पाता था। आज भी तमाम लोग हैं, उनकी राइटिंग और ब्रह्मा जी की राइटिंग एक ही है। उनका लिखा हुआ खुदे कोई नहीं पढ़ पाएगा, और उनसे पूछो क्या लिखो तुमने, तो खुद ही नहीं पढ़ पाते भैया। ब्रह्मा जी का लेख विद्वानों ने वर्णन किया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महात्माओं दशकंधर रावण ने देखा उस धनुष के ऊपर लिखा है। क्या लिखा है? दाईं ओर पिता का मरना, बाईं ओर त्रिया का हरना। हाँ दाईं ओर पिता का मरना, दाईं ओर पिता का मरना, बाईं ओर त्रिया का हरना। मध्य लिखो अस बचन प्रकाशी, 14 वर्ष होई बनवासी। मध्य लिखो अस बचन प्रकाशी, 14 वर्ष होई बनवासी। एक तरफ लिखा है जो धनुष तोड़ेगा, जो धनुष तोड़ेगा
उसके पिता का मरण हो जाएगा भैया। दूसरी तरफ लिखा है उसकी पत्नी का हरण हो जाएगा। माता जी बीच में लिखा है 14 वर्ष होई वनवासी। तो रावण मन में विचार करता है ये सारे कारनामे कर्म हमारे अंदर होने वाले नहीं हैं, और इतनी बड़ी सभा लगी है, इतनी बड़ी सभा में ऐसा कौन योद्धा है, ऐसा कौन राजकुमार है जो इस धनुष को तोड़ेगा। तो विद्वानों ने कहा है जितने भी राजा वहां बैठे थे लाइन से, तो दशकंधर रावण सभी राजाओं की मस्तक की रेखाओं को पढ़ता है, सभी राजाओं की मस्तक की रेखाओं को पढ़ता है। और जैसे ही भगवान राम जी के पास पहुंचा तो भगवान राम जी की मस्तक की रेखाएं संकेत कर रही हैं यही राजकुमार धनुष तोड़ेगा। तो दशकंधर रावण भगवान राम जी से कहता है राघव धनुष आप तोड़ेंगे, सीता जी के साथ में आपका विवाह होगा, लेकिन एक बात याद रखना, हे राम तुम्हारी भ्रकुटी में, हे राम तुम्हारी भ्रकुटी में है पिता मरण बनवास लिखा। दूसरे तुम्हारे हाथों से दूसरे तुम्हारे हाथों से, हाँ दूसरे तुम्हारे हाथों से है मेरा सत्यानाश लिखा। जय हो भैया। इसलिए निमंत्रण देता हूँ और सीधे गढ़लंक चले आना, सीधे सीधे गढ़लंक चले आना। मेरी मोक्ष पितारी सीता को, ए राम जी, मेरी मोक्ष पितारी सीता को तुम साथ में अपने ले आना। जैसे ही कहा धनुष आप तोड़ेंगे, सीता के साथ में आपका विवाह होगा, लेकिन सीता को लेकर के तुम लंका को नहीं जाओगे, सीधे हमारी लंका को आओगे, तुम अयोध्या को नहीं जाओगे, सीधे लंका को आओगे। और कहीं तुमने ऐसा नहीं किया तो जैसे भी बनेगा छल से बल से जबरदस्ती मैं सीता को लंका में ले जाऊंगा। इसलिए निमंत्रण देता हूं और सीधे गढ़लंक चले आना। मेरी मोक्ष पितारी सीता को तुम साथ में अपने ले आना।
जैसे ही कहा मोच पिटारी सीता को तुम साथ में अपने ले आना, दशकंधा रावण तो वहां से चला जाता है। भरी सभा के बीच में किसी ने धनुष को हिला तक नहीं पाया। हाँ, बढ़िया प्रवाह से देखो माता जी आई हैं। बच्चे कहा मोहबौर है, मोहबौर मरचटना कहो है। ये हमारी माताएं सब लोग देखो गाजे बाजे के साथ, डीजे के साथ अन्नप्राशन का कार्यक्रम अभी देखो बड़ी धूमधाम के साथ में संपन्न किया जाएगा। बड़ा सौभाग्य है, बाबा के दरबार में कथा भी हो रही है, ऐसा मांगलिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। बोलिए साचे दरबार की जय हो। भैया कहते हैं बड़ी सभा के बीच में किसी ने धनुष को हिला तक नहीं पाया। आज महाराज जनक बड़ी सभा के बीच में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे देश देश के राजागण, हे देश देश के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हे देश देश के राजागण, हम किसे कहें बलशाली हैं। हमको तो ये विश्वास हुआ, हाँ हमको तो ये विश्वास हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराज जी कहते हैं ये बात मुझे पहले नहीं मालूम थी, पहले ख्याल होता ऐसा, बनी भैया, हाँ पहले ख्याल होता ऐसा, तो ये बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये, हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये, तो ऐसी हंसी नहीं होती। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, और सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज जी कहते हैं तजहु आस निज निज ग्रह जाओ,
निज ग्रह जाहू लिखान विधि वैदे ही विवाहू जैसे ही कहा तजहु आस। हाँ आज देखो भाई बाबा के दरबार में महिमा दिखाई पड़ रही बाबा की। वाह बहुत सुंदर। तजहु आस निज निज ग्रह जाहू भैया लिखान विधि वैदे ही विवाहू।